मेरे राइट में बैठी हैं शुभ्रस्था, मेरे राइट में गौर कीजिएगा, और मेरे लेफ्ट में बैठे हैं कन्हैया कुमार। सिंपल सी एक बात को समझिए कि सरकार को जब लोग वोट देते हैं तो इस उम्मीद के साथ देते हैं कि व्यवस्था उत्तरोत्तर तौर पे, उत्तरोत्तर गति से बेहतर होगी, अच्छी होगी। जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उन समस्याओं से हमको मुक्ति मिलेगी, आजादी मिलेगी। बहस इस बात पे होनी चाहिए। देखिए, लेफ्ट राइट करके ये एनसीसी का हम लोग परेड नहीं कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट करके आप असली मुद्दों को गुमराह कर देंगे। अच्छा, इनका सीधा आरोप ये है, आप लेफ्ट राइट में देश को फंसा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, वादे पूरे किए नहीं है, और आप वादों पर ध्यान ना जाए, इसीलिए लेफ्ट राइट इसी में लोगों को उलझाए रखते हैं आप। चलिए मान लेते हैं इनकी बात को तवज्जो देने के लिए कि राजनीतिक समस्या मोदी जी के कारण बेरोजगारी बढ़ी हुई है। 1 मिनट के लिए मानते हैं। अगर ये मानते हैं तो पिछले 60 साल से जो पार्टी शासन में थी वो भी तो राजनीतिक समस्या का हिस्सा हो सकती है बेरोजगारी का। उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते कन्हैया कुमार? एक बात बताइए, देश में बेरोजगारी है, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, सवाल नेहरू से करें। एक बात सिंपल समझने की है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये समस्या आज की है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार आज शुरू हो गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबी आज हो गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आज हो गई, लेकिन आपने खत्म करने का वादा करके वोट लिया तो जो वोट दिया वो आपसे सवाल भी ना करे। आप लोगों के खाली फालतू सवाल सुनने के लिए थोड़ी होता है। अगर इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, गुस्सा मुझे उससे आता है। मैं तो बार बार कह रही हूँ, घोषित तौर पर कह रही हूँ, मीडिया, एकेडेमिया डिस्ट्रक्टिव कैसे हो गए? नहीं, अहम मुद्दे हैं ये, सवाल तो सारे उनके मुद्दों के अहम मुद्दे उठा रहे हैं। ये मुद्दे सिलेक्टिव सवाल फालतू नहीं है, मानक सवाल फालतू नहीं है, सवाल सारे अहम मुद्दे। हमसे पूछिए मत, बहुत सवाल पूछते हैं आप लोग, बोर कर दिए मर्दे सवाल पूछ के। ये पैटर्न है आज के समय में सरकार के जो भोंपू बने हुए हैं उनका। जब सरकार पे आप सवाल पूछेगा उनको मिर्ची लग जाएगी, जवाब देने के बजाय आपके ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगेगा। बेरोजगारी सरकार का सवाल नहीं है, सरकार का सवाल नहीं है बेरोजगारी। आपका मॉडल कहाँ है? क्या बात कर रही हैं आप? चुप रस्ता। आपका मॉडल कहाँ है? बेरोजगारी सरकार का सवाल नहीं है। बेरोजगारी सामाजिक आर्थिक समस्या, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन केवल मोदी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है जो ये बोल रहे हैं। जो सत्ता में है वो जिम्मेदार नहीं होगा तो और कौन? बिल्कुल। जनता को इतना पूर्वक समझना ना बहुत गलत बात है। संबित जी, आप 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोज टीवी में बोलते हैं, थोड़ा आज हमको बोलने दीजिएगा। बोलिए ना। देश की आर्मी के सम्मान का मतलब ये होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है, और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया है। एक बात। दूसरी बात, आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का भी पेंशन नहीं आया। ये आपके घर मेरे घर में क्या होता है? इसी आपके घर से कोई मरा है? पर्सनल से कोई मतलब नहीं। ये चालाकी हम समझते हैं। ये चालाकी आप मत करिए। चालाकी हम मेरे घर से कोई मरा नहीं। देखिए, मोदी करके आप वो एनजीसी के डायरेक्टर बन गए, होशियारी वहाँ कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए। क्या गाय भी सवाल आपकी? पूछना आपके घर से कोई आपका। शहीद हुआ है? अरे, हमारे पास सवाल का जवाब है, आपको जवाब सुनने का हिम्मत है तो सुनिए, हम आपको जवाब सुनिए। सुनिए। 10 सेकंड ले। रोज 9 बजे जाते हैं और भाव करके चले जाते हैं। क्या होता है? देखिए, ये गलत बात है। ये चुप रहेंगे 2 मिनट पे तब बोलिए ना। इतना जोर से बोल के तो बन गए एजेंसी के डायरेक्टर। आपको संसदीय का टिकट चाहिए? डायरेक्टर नहीं बने हैं। क्या आपको मंत्री बनना है? जिन्होंने कहा था गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं, इन्होंने काउंट मांगा था ना। गुजरात आप और आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था। हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं। तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे इस देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। ये बहस लंबी चलेगी और बहस जिस बात पे होनी थी बहस ये करेंगे ही नहीं, वो शायद नहीं हो पाई। जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि चिल्ला करके कुछ भी बोल के निकल लेंगे। राम के नाम पे आपकी नाथूराम की राजनीति एक्सपोज हो रही है, इसको ध्यान अच्छा, में ऐसा है नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित नाथूराम गोडसे जी पे हाँ, नाथूराम गोडसे जी, इतिहास याद रखेगा सुब्रता जी, ये गद्दारी है। ऐसा इसको है कहते हैं देश के साथ गद्दारी। नाथूराम गोडसे जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का एक लेड पर्सनालिटी होता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी लेड पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी की व्याख्या आप एक तरीके से नहीं कर सकते। बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। दिक्कत है इसमें क्या? नहीं बोलेंगे। नहीं बोल शाबाश। चलिए बात नहीं बोलेंगे। आप कौन होते हैं लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने इसीलिए वाले? तो जनता जज कर रही है। आप कौन मत होते हैं? बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय है, था और रहेगा। थैंक यू। आपको कोई नहीं बोलना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जनता को इतना पूर्वक समझना ना बहुत गलत बात है।
कन्हैया, हमने जब सवाल मंगाए थे तो उसमें से एक सवाल रिपीट हो रहा था सभी लोगों से। आप दोनों से पूछा जाए कि राहुल या मोदी। देखिए, ये सवाल ही गलत है। टीवी और स्टूडियो में हम 4 लोग बैठ करके राहुल की मोदी नहीं तय करेंगे। अरे लोकतंत्र कोई WWF का मैच नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। ये देश के नेता हैं, हमारे पिताजी नहीं हैं। संबित पात्रा बोल दिए थे देश के पिताजी हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। माँ बाप को आप नहीं बदल सकते हैं, नेता को तो आप हर 5 साल में बदल देंगे। ऐसा हम लोगों को क्यों एहसास कराया जा रहा है जैसे कि और कोई विकल्प ही देश में नहीं बचा है। देश में विकल्प है और देश में देश के लोग विकल्प हैं। तो बताइए ना, कौन है विकल्प? आपका नेता कौन है? आप किसको चुनने वाले हैं 2019 में? कौन है आपका नेता? बताइए, जवाब दीजिए कि आपका नेता कौन है। आप कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या कौन से नेता को? एक नेता है क्या जिनका नाम आप लेंगे कि हम इनको मानते हैं, या हम 2019 देश है कि क्रिकेट टीम है? देश है कि क्रिकेट टीम है? कप्तान चुन रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हम अपने संसदीय क्षेत्र में अपने सांसद का चुनाव करते हैं और हमारे सांसद जब चुन करके जाते हैं तो वो अपने संसद दल का नेता का चुनाव करते हैं और वो जो नेता होते हैं वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हम अपने देश में प्रधानमंत्री तो नहीं चुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपको ये बात पता होगी, है कि नहीं है? बेगूसराय में हम मोदी जी के लिए वोट नहीं करेंगे, वहां पे जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी को वोट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 545 सीट पे मोदी जी अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप प्रोसीजर से देश और लोकतंत्र प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं तो आपके मन में कोई तो होगा। और आप 545 सांसद को नकार रहे हैं। लेकिन जब आप ये सवाल पूछिएगा मैडम कह देंगे कि आप मोदी बैशिंग कर रहे हैं। बताइए, सवाल मोदी जी से नहीं पूछ करके तो नेहरू जी से पूछा जाएगा। जितना ज्यादा मोदी बैशिंग करेंगे उतना ही वो ज्यादा उभर के आएंगे। वोल्डरमॉर्ट है क्या कि जितना नाम लेंगे उतना उनकी शक्ति बढ़ जाएगी? फेक इट टिल यू मेक इट मीन्स आप झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता ये खरीद नहीं मोदी जी से बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? मैडम, एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हो और इधर से झूठ जा रहा हो, झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। अब तो सफेद झूठ के सामने कई बार लगता है कि मोदी झूठ ज्यादा पावरफुल है। और मैडम जी ने कहा कि ईवीएम पे सवाल आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हैं जैसे लग रहा है कि संघ के नागपुर कार्यालय में ईवीएम बना हो। बाहर से बन के आया है मैडम, और जिन देशों से बन के आया है उन देशों ने भी कहा है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया। लाया तो कांग्रेस ने था। दूसरी बात, हाँ आ रहे हैं, कांग्रेस पे आ रहे हैं। कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी, तो भाजपा के जो एक मंत्री हैं उन्होंने ईवीएम को क्रिटिसाइज करते हुए, सवाल पूछते हुए किताब लिखा था, आप शायद पढ़ी नहीं है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने आतंकवादियों को घर में घुस के मारा, और जब हम आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करते हैं तो विपक्षी रोते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप पत्रकार हैं तो आपका काम है देश को मुद्दे पे लेकर आना। बिल्कुल, तो हम सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है। अफजलगुरी की बरसी यदि कोई मनाया है तो इसका देखने का काम पुलिस का है। पुलिस को पकड़ करके जेल में डाल देगी, पुलिस उस पर चार्जशीट करेगी, उसको सजा हो जाएगा। इसको तिल का तार बनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका भी एजेंडा है कि मुद्दों को भटकाया जाए। नहीं, बिल्कुल एजेंडा नहीं, हम तो जो सामने चीजें देख रहे हैं उससे बात कर रहे हैं। सुन लीजिए 3 साल हो गया है, चार्जशीट जो है पुलिस ने की है, कोर्ट ने अभी तक चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं किया है। कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। देखिए, कायदे से नॉलेज आपको हमारा बनाना चाहिए, आप पत्रकार हैं। मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते आज वक्त है कि आप देश को बताइए कि वो जेएनयू वाला जो केस है उस पर आपका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जेएनयू में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसको लेकर के इतना दुष्प्रचार किया गया है। जेएनयू के किसी भी स्टूडेंट ने देश के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं की है। ये बात मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूँ, और ये बात मुझे आप जब केस का फैसला आ जाएगा
तब भी पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में धारा 124 से लगाई गई जो देशद्रोह की धारा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अफजल गुरु की बरसी वाले मामले पर अब मैं सवाल पूछूंगा। अफजल गुरु की बरसी को सेलिब्रेट किया था आप पे, उसके बाद देशद्रोह का आरोप भी लगा, चार्जशीट भी दाखिल हुई दिल्ली पुलिस। आप तो जज हैं, इसका मतलब आपको तो सबूत देना चाहिए दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस बेचारी 3 साल में चार्जशीट नहीं कर पाई, आपको मदद करना चाहिए। आप पे आरोप है देशद्रोह का? अभी तक तो आरोप एक्सेप्ट नहीं किया है कोर्ट ने। अच्छा, तो आप, लेकिन आप तो एकदम फैसला, क्योंकि मैं फैसला नहीं सुना रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो खबरें पढ़ते हैं, हम जो देखते हैं और हम जो आपको सुनते हैं, तो आप ही ऐसे चलाते हैं ना। जैसे 124(1) आप पे आरोप लगा है। मेरा बात सुन लीजिए, आप पत्रकार हैं जी। लेकिन आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। आपकी भाषा बिल्कुल वैसे ही जैसे भाजपा के कैंपेनर बोलते हैं, जैसे उसका आईटी सेल बोलता है। आप अगर जिम्मेदारी से खबर दिखाएंगे तो गलत खबर कैसे चलेगा? एजेंडा ये है कि तो आपका पक्ष जान नहीं, हमारा पक्ष नहीं जान रहे, आप अपना पक्ष पहले बोल दिए हैं। मेरा सवाल था। नहीं, सवाल नहीं था। आपने बोला कि आपने अफजल गुरु की बरसी मनाई थी। आपने नहीं मनाई थी। क्यों मनाएंगे ये तो बताइए। अगर मनाएंगे तो जो है आप हमारे साथ गाड़ी, आप देश को बताइए। नहीं, देश को नहीं बैठाएंगे। इसका मतलब आप एक आतंकवादी का बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी आतंकवादी हैं।